बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो स्टडी कर रहे हैं हम एक्सरसाइज वो सेट्स के हवाले से है। सेट्स के हवाले से कुछ बात करते हैं, कुछ बात पहले समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दो बातें बताई हैं और वेल डिफाइंड बताई हैं। ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो रहे हैं और ऐसे जो डिफाइंड वेल हों तो उन्हें ही हम सेट्स कहा जाता है। फिर कुछ सेट्स के बारे में उन्होंने बताया, कुछ सेट्स बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट सेट्स, जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, फिर होल नंबर्स हैं, फिर इंटीजर्स हैं जो प्लस माइनस के साथ आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, फिर ऑड नंबर हैं, इवन है और रैशनल नंबर वो हैं जो फ्रैक्शन में आ जाएँ। इसमें कंपोजिट नंबर आते हैं, वो भी नोट नहीं हुए। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर ना वो कंपोजिट नंबर होते हैं। बेटा ये आपने याद करनी है, ज़रूरी है, ये सारी आगे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होंगी, तो आपको ये पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे लिखा है इसने एक्सप्रेशन ऑफ द सेट। तो सेट इज़ कैन एक्सप्रेस इन 3 वेज। 3 तरीके हैं जिनसे सेट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। पहला टेबुलर फॉर्म है, जिसे रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर नोटेशंस है। ये 3 टाइप्स हैं जिनको आपने स्टडी करना और याद करना है। इसके बाद आपने इनको सॉल्व भी करना है। फिर कैसे सॉल्व करना है वो कैसे मैं सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। कुछ एग्जांपल्स हैं वो स्टडी कर लें। देखें टेबुलर जो है वो कौन से होते हैं, कुछ इस तरह की टेबुलर फॉर्म है। देखें ये सारे मैथ्स के अंदर लिखे हुए हैं। फिर आगे आ जाएँ डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना, बयान करना। तो अगर गौर किया जाए तो ये जो इसमें लिखा हुआ है 5 है, ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर हैं, ये प्रोविंस पाकिस्तान है, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होती है कुछ इस तरह की होती है। तो इसमें देखें ये एक्स सच डैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसे एंड पढ़ते हैं। ये सारा जो मैथ्स के जो बिल्डर फॉर्म है उसको आपको स्टडी भी करना आना चाहिए। इन्हें कहते क्या हैं, क्या कैसे पढ़ा जाता है, कुछ आपकी बुक के ऊपर ना ये बातें लिखी भी हुई यहाँ पर ना, साइड्स के ऊपर यहाँ पर ना रिमेंबर्स में। इस सिंबल को सच डैट पढ़ा जाता है, इससे सिंबल को एंड पढ़ा जाता है। तो कि ये यूज़ और के लिए आता है, ये एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी बातें बेटा आपने स्टडी करनी है। तो उसके बाद इसमें हमारे पास आएगा इक्वलेंट सेट्स कौन से होते हैं और इक्वल सेट्स कौन से होते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस है। देखें यहाँ पर गौर करें तो एक एग्जांपल बताई हुई जिसमें तादाद बराबर है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं, ये इक्वलेंट सेट्स कहलाते हैं। इस तरह यहाँ पर आप आ जाएँ तो यहाँ पर ये 2 4 6 8 आ रहा है, इसमें भी 2 4 6 8 है। तादाद बराबर भी है लेकिन नंबर आगे पीछे है लेकिन है सेम है, तो इन्हें हम इक्वल सेट्स कहेंगे। इसी तरह बेटा यहाँ पर भी एक और एग्जांपल दी हुई है, इसे लिखा हुआ है ABC और CDA, तो ये CBA, तो ये भी इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, हमारे पास ये 5 बात हमने पढ़ ली हैं, स्टडी की हैं, जिस क्वेश्चन में सॉल्व होंगी। हमें सब क्वेश्चन में 1 में बेटा लिखा हुआ है कि आपने इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। देखें पहले A लिखा हुआ है, फिर B है, फिर C D और ये 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होंगे। पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है बेटा आसानी के लिए। तो ये देखिए पहले इसमें अगर आप गौर करें तो वो मैंने जैसे नंबर की बात की थी कि आपने पहले याद करना है फिर क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। तो ये नंबर ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, इसको पहले आपने याद कर लेना है। आप कितने नंबर्स हैं ऑड नंबर 1 2 3 4 5 हैं। तो इसका जो आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर कितने हैं, फर्स्ट 5 हैं। तो आप ये अभी भी कह सकते हैं फर्स्ट 5 सेट ऑफ ऑड नंबर, या सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स भी कह सकते हैं आप। फर्स्ट 5 सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नीचे भी आ जाएं, अब नीचे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं लेकिन ये इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे B बराबर है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक हो गया जी बेटा। तीसरे पार्ट में आ जाएं, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब ये सब बातें हमने वहाँ पे बेटा याद करनी है जो मैंने अभी पेज में दिखाई थी आपको एक्सरसाइज से पहले। इसके साथ प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं, तमाम नंबर्स के साथ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसे, ये C इक्वल टू है सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये कहाँ से स्टार्ट हो गया ख़त्म हो रहे हैं। सबसे छोटी वैल्यू -10 है, +10 है सबसे बड़ी वैल्यू। हम कहेंगे बिटवीन -10 एंड +10। ठीक है,
अब ये इसके दरमियान में सारे नंबर इसमें मौजूद हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएं डी पार्ट में, तो ये सेट ऑफ वॉवल्स हैं, बस सेट ऑफ वॉवल्स। यहाँ पे इसका आंसर आगे तो नहीं है। अब ये लिखा हुआ है बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में कह रहा है एक्स सच डैट, इस लाइन को सच डैट पढ़ते हैं। एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज़ लेस एंड इक्वल टू थाउजेंड्स, 1000 तक जा रहा है ये, ठीक है। तो हम नेचुरल नंबर जो 1000 तक जा रहा है तो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू थाउजेंड्स, ठीक है जी। 1000 तक है इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर प्राइम नंबर दिया हुआ तो हम इसका जवाब लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर, बस इसका जवाब इतना सही है, ठीक है। ये सेट ऑफ प्राइम नंबर आ गया, एफ के इक्वल आ गया और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में बेटा लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये आपको गौर करें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हमें टेबुलर फॉर्म यानी मैथ्स में चेंज करना है, जो इस तरह के नंबर्स मैथ के होते हैं ना उसमें चेंज करेंगे हम इसको। मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट किया हुआ है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और ये ख़त्म नहीं होते, इन्फिनिटी होता है। ये इसका आंसर आ गया। बी पार्ट में लिखा हुआ लेटर वर्ड फुटबॉल। अब फुटबॉल के लेटर्स के जो वर्ड्स हैं ना वो हम लिखेंगे, से एफ आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर टी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर एल है, ठीक है। अब गौर करें आप कि मैंने जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है सिंगल टाइम लिखा है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है सेट्स की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, तो ये एक नंबर एक ही दफ़ा आएगा, जिसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, वो नंबर्स होते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो 0 से स्टार्ट हुआ, +-1 है, +-2 है, +-3 है और ये ख़त्म कहाँ होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आगे सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जे। जे से स्टार्ट होने जो हैं वो कौन से हैं, एक तो सबसे पहले जनवरी है, उसके बाद जून है और फिर जुलाई है। ये वो हैं जो जे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे में तो तमाम के तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, स्मॉल लेटर्स में होंगे ए बी सी और ये सारे जी तक बनाइएगा। इसको लिखा हुआ है नंबर लेस दैन 30 डिवाइड बाई 5, 5 पे डिवाइड होने और 30 से छोटे चाहिए। तो ये 5 का टेबल हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे सेट ऑफ मैथ्स में लिखना, सॉरी बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास नंबर आएगा 5 × 5 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 15 आ गया, उसके बाद 20 आ गया और फिर 25 आ गया। क्योंकि उसने लेस दैन 30 का है तो हम 30 को शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन 3 में बेटा लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये फॉर्म में ये कुछ सेट दिए हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं मैं दिखाता हूँ बेटा आपको। अब यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं बेटा 10 तक आ रहे हैं, ये होल नंबर्स हैं। अब इसे लिखना कैसे है आपने, एक्स सच डैट, इस लाइन को सच डैट पढ़ते हैं, एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर एंड, इसे एंड कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक आ रहा है, ये एक्स से लेस दैन इन इक्वल टू 10 आ रहा है, ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप ये नोट कर लोगे। सेट बी में लिखा हुआ है इसका सेकंड पार्ट में, तो उसने कहा कि ऑड नंबर्स हैं, एक्स सच डैट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो बस हम इतना से नोट करेंगे। आगे देखें ये 3 का टेबल चला है हमारे पास, तो हम कहेंगे सी बराबर है एक्स सच डैट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ 3 4 5, फर्स्ट 5 डिवाइजेबल ऑफ 3, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है फर्स्ट 5 डिवाइडेड बाई 3, पहले 3 जो टेबल पे डिवाइड होते 3 पर वो नंबर है। ये क्या नंबर है, अल्फ़ाबेट से हम कहेंगे डी बराबर है सेट एक्स सच डैट एक्स इज एन एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ ऑल स्मॉल इंग्लिश
अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही नोट कर दी जो उसमें लिखा हुआ था। अब डी से वी का यहाँ पूरे डेज लिख लें आप, यहाँ आप ऐसे लिख लें, इज़ एन एलिमेंट ऑफ डेज ऑफ अ वीक या इन अ वीक, जो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब ये प्राइम नंबर है बिटवीन यहाँ तक, हम कहेंगे सेट x such that x is an element of prime number and 10 is less than x के and is less than 30 के। 10 से स्टार्ट होकर तो 30 तक है, उनके बिटवीन है। ठीक है, उनके बिटवीन में यहाँ पर नीचे लाइन नहीं लगेगी, ये ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है चूज़ इक्वल एंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। है तो ये वर्ड इक्वल एंड जो है ना इक्वल से निकला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें तादाद जो ना वो बराबर होनी चाहिए, नंबर सेम बेशक ना हो। ठीक है, हमें सिर्फ नीचे लिखना है इक्वलेंट है, यहाँ ये इक्वलेंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास पहले जो नंबर आ रहे थे 1 2 3 4 आ रहा है, ये 1 2 3 आ रहा है, तो इसमें 3 बराबर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे इज़ नॉट इक्वलेंट सेट, या इट इज़ नॉट एन इक्वलेंट सेट्स। ठीक हो गया बेटा, ये इसका आंसर है बेटा। यहाँ पर हम कह रहे हैं ये 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 है, हम कहेंगे इक्वलेंट सेट्स, इक्वलेंट सेट्स हमारे पास आ गए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट में देखें, सेट ऑफ वॉवल्स हैं, जो वॉवल्स की तादाद 5 होती है, ये 1 2 3 4 5 है, तो ये भी इक्वलेंट सेट्स होंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखें, लास्ट पार्ट्स के अंदर भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं, तो ये में इट इज़ कहेंगे इट इज़ नॉट एन इक्वलेंट लेंथ सेट्स। ठीक हो गया बेटा, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है चूज़ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स। यहाँ पे इक्वलेंट था, ये में इक्वल आ गए हैं। अब वहाँ पर जरूरत है तादाद बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह है कि नंबर भी सेम होने चाहिए। सेम नंबर होंगे, आगे पीछे ले हों, लेकिन हों सेम, तो हम उसे इक्वल सेट्स कहेंगे। हम कहेंगे इज़ नॉट इक्वल सेट्स आएगा। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पे 3 6 9 12 है, यहाँ पे गौर करें 3 6 9 12 मौजूद है, लेकिन तादाद आगे पीछे है, तो फिर हम इसके नीचे लिखेंगे ये इक्वल सेट्स आ गए। बस इसके नीचे आपने यही लिखना है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमारे पास यहाँ पर है ए ई आई ओ यू 5 हैं, ये ए ई आई ओ 4 आ रहे हैं, हम कहेंगे इट इज़ नॉट इक्वल सेट्स। आगे देखें बेटा, इसमें देखें 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर क्या सेट फर्स्ट 5 4 प्राइम नंबर, तो ये 4 प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर ही है, तो हम कहेंगे ये इक्वल सेट्स आ गए। उसके बाद आगे चलें, यहाँ भी सी डी है, यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ये इक्वलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज मुकम्मल होगी, हमारी क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं बेटा, एक्सरसाइज मुकम्मल होगी हमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।